हमारे साथ जो है भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष और सह राज्यसभा सांसद जी हैं। हम सीधा उन्हीं से जुड़ते हैं। सर, आज बी फार्मा की शुरुआत हुई है। मेडिकल के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बी फार्मा का काफ़ी योगदान रहता है। सर, क्या कहेंगे सर? लेकिन सबसे पहले तो मैं इनको बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ मंडल जी के परिवार को। मैं देखा कि पूरे परिवार के लोग सेवा के भाव से इस संस्थान को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और बी फार्मा तो एक ऐसी पढ़ाई है, हम लोग के पास बहुत छात्र आते हैं पैरवी करने के लिए। उनके अभिभावक आते हैं कि हमारा बेटा को बी फार्मा में एडमिशन करा दीजिए। किसी का करा पाते हैं, किसी का नहीं करा पाते हैं। एक तो बी फार्मा के माध्यम से हम लोगों को रोजगार देने का काम भी करेंगे और लोगों को शिक्षा देने का भी काम करेंगे। बी फार्मा के संस्थान इस राज्य में बहुत कम है और चुनिंदो संस्थानों में चुनिंदा संस्थान है। इसमें जेपी जो संस्थान है ग्रुप का बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल किया है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और तेजी के साथ इस क्षेत्र में इस प्रकार की शिक्षा देने का काम करें, यही काम है। सर, मनरेगा का नाम चेंज करने पे कांग्रेस जो है इन दिनों काफ़ी बवाल कर रही है, लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। सर, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की मंशा का आप सही, ये हमेशा गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, शोषितों को, वंचितों का अधिकार को छीनने का काम है। और मनरेगा में क्या था कि लूट की छूट थी। फॉल्स वोचर बना के, फॉल्स बिल बना करके बिना काम किए हुए लोग आप किसी प्रखंड मुख्यालय में चले जाएं, जमीन योजना कुछ नहीं लेकिन पैसा निकला हुआ। तो नरेंद्र मोदी जी के राज में लूट की छूट नहीं है। चूँकि गरीब परिवार से निकले हुए वो व्यक्ति हैं जो गरीबी में जिया है, गरीबी में पला है, गरीबी में बढ़ा है और गरीबी को नज़दीक से देखा है। और भी जी राम जी जो योजना उन्होंने लाया है, जो बिल पास किया है, ये स्पष्ट है कि पहले हम जियो टैग नहीं करते थे। अब की योजना में ये जो जी राम जी है जो उसमें हम जियो टैग करेंगे। हम AI के माध्यम से दुनिया की किसी भी जगह रह करके हम जांच कर सकते हैं कि योजना जमीन में उतरी है कि नहीं उतरी है। अब बताइए, 100 दिन मनरेगा में रोजगार मिलता था। अगर मजदूरों को 125 दिन का रोजगार देने का मोदी जी ने कानून बनाया है, क्या सही है कि गलत है? आप ही लोग विचार करें। कैसे ये लोग हैं? मोदी जी ने कहा है कि रोपनी और कटनी के समय ये काम नहीं हो, चूँकि उस समय काम होगा तो लोग लूटने का काम करेंगे। इसलिए स्पष्ट रूप से कानून में प्रावधान किया है, रोपनी और कटनी के समय ये योजना नहीं चलेगी। इस प्रकार का प्रावधान किया है कि यदि योजना नहीं चला पाते 100 दिन तो उस दिन के बदले में आपको भत्ता देना ही देना पड़ेगा। ऐसा कानून में प्रावधान है, सरकार को देना है। साल में 2 बार जांच होगी इस योजना का। तो इस प्रकार का कड़ा प्रावधान किया है। तो चोर मचाए शोर, जो गरीबों का पेट का जो निकालने का काम करते थे, गरीबों का जो निवाला छीनने का काम करते थे और अपने झोली में डालने का काम करते थे, वैसे कांग्रेस जेएमएम के लोग पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि जो रोजगार का जो अड्डा बना लिया था प्रखंड मुख्यालय को, जो धंधा बना लिया था, मजदूरों की हक की कमाई को जो लूटने का काम करते थे, जो काम मजदूर करता उसको जेसीबी से कराने करते थे, काम होता ही नहीं था, पैसा निकल जाता था। तो स्वाभाविक है कैसे लोगों के पेट में दर्द होगा, क्योंकि गरीबों का तो कभी हिमायती नहीं रहे। जब चुनाव होता है तो गांव गरीब किसान मजदूर की बात करते हैं, अभी भूल जाते हैं। यही हेमंत सोरेन जी की सरकार गला फाड़ फाड़ के बोलते थे ना कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दे पाए तो भत्ता देंगे। कितने लोग को रोजगार मिला, कितने लोग को भत्ता मिला? अभी तो चुनाव का कोई समय नहीं है। मोदी जी ने चुनाव को नहीं देखा। आज से 4 साल के बाद चुनाव है और ये वादा किया, एक कानून बनाया कि यदि हम काम नहीं दे पाएंगे तो उसको सरकार को भत्ता देना पड़ेगा। और भत्ता मिलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। उसके सैकड़ों उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण। सर, 9 वर्ष भी आ रहा है सर, क्या कहेंगे 9 वर्ष के लोगों को, झारखंड वासियों को, कोयलांचल वासियों को? सर देखिए, 2025 भी सबका मंगलमय रहा और 2000 आने वाला 26 में सभी लोगों का भविष्य उज्ज्वल हो, मंगलमय हो, खुशी खुशी जीवन बिताएं और झारखंड को ईश्वर इतनी शक्ति दे कि कल्याण इस राज्य का हो। इस राज्य का जो विगत 6 वर्षों से दुर्दशा हुआ है,
आप सभी मीडिया मित्र से अधिक कोई नहीं जान सकता। विकास के सारे कार्य ठप पड़े हैं। बेटी बहनों का इज्जत और आबरू बचाना मुश्किल हो गया। दिन दहाड़े रांची जैसे जगह में, राजधानी जहाँ पूरी सरकार रहती है, प्रतिष्ठानों में घूस करके गुंडे बदमाश बंदूक के नोक करके डकैती करने का काम कर रहे हैं। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। आखिर कैसा सरकार चला रहे हैं? आपके धनबाद में इस प्रकार से देख रहे हैं। कोयले का क्या लूट हो रहा है। लुटेरों का यह अड्डा बन चुका है कोयले के लुटेरों। जो प्राकृतिक संपदा है ईश्वर ने दिया इस राज्य को। खान खनिज संपदा से झारखंड की पहचान है। जिस कोयला को हम अन्य संसाधनों में लगा सकते हैं, उस कोयला का कालेबाजारी धनबाद जैसे अन्य शहरों में जो हो रहा है, किसके सब हो रहा है? आखिर 2014 से 19 के समय भी सरकार थी, 2019 से 25 के बाद बीच में सरकार है, उस समय कोयला का चोरी क्यों नहीं होता था? लोहा का चोरी क्यों नहीं होता था? उग्रवादी यहाँ छोड़ के भाग गए थे, गुंडे गड्ढे में दुबक गए थे। आज खुली छूट है साहब। नरेंद्र मोदी के शासन में किसी को लूटने का अधिकार नहीं है। आने वाले समय में आप सभी लोग नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, उनके नेतृत्व में झारखंड में सब सरकार बनाइए और आने वाले नौनिहालों का भविष्य का निर्माण करिए। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।